नहीं करता था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अर्जुन को पढ़ाई में गहरी रुचि थी। गांव के स्कूल में जब उसे पहली बार किताबें मिली तो उसने उन्हें ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई खजाना हो। गांव के एक बुजुर्ग मास्टर जी ने उसकी लगन देखी और उसे निःशुल्क ट्यूशन देना शुरू किया। 10वीं की परीक्षा में उसने पूरे जिले में टॉप किया। यह अर्जुन की पहली बड़ी जीत थी। उसकी इस सफलता पर गांव वालों ने पहली बार उसके परिवार को सम्मान की नजर से देखा। लेकिन 12वीं की पढ़ाई के लिए उसे शहर जाना था और उसके पास पैसे नहीं थे। गांव के कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, किसी ने किताबें दी तो किसी ने पुराने कपड़े। पटना पहुंचते ही अर्जुन को असल जिंदगी का सामना करना पड़ा। उसने एक सस्ते हॉस्टल में 4 लड़कों के साथ कमरा शेयर किया। दिन में कोचिंग, शाम को लाइब्रेरी और रात को होटल में वेटर का काम। कभी कभी पूरे दिन खाना नहीं मिलता था, लेकिन अर्जुन के इरादे अडिग थे। वह हर रात एक कागज पर लिखता, मैं सफल हूँ। मैं एक दिन अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनाऊंगा। यह वाक्य उसके लिए किसी मंत्र की तरह था। पहली बार जब अर्जुन ने यूपीएससी की परीक्षा दी, वह प्रीलिम्स भी पार नहीं कर सका। मन टूटा, आत्मविश्वास डगमगाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से खुद को तैयार किया। दूसरे प्रयास में वह मेंस तक पहुंचा, लेकिन इंटरव्यू में असफल हो गया। इस बार उसने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई लायक हूँ? उसी वक्त उसने अपने बचपन की भूखी रातें याद की और ठान लिया, मैं रुकूंगा नहीं। तीसरे प्रयास में अर्जुन ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह पूरे देश में 42वीं रैंक लाकर आईएएस बना। उसके गांव में जश्न मनाया गया। वही अर्जुन जिसे कभी लोग तिरस्कार से देखते थे, अब गांव का गौरव बन गया था। माँ की आंखों से खुशी के आंसू थम नहीं रहे थे। पिता ने पहली बार सीना चौड़ा कर कहा, मेरा बेटा अफसर बन गया। आईएएस बनने के बाद अर्जुन की पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में हुई। उसने वहां के स्कूलों की हालत सुधारी, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दिलवाई और भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। लोग उसे ईमानदार अफसर कहने लगे। लेकिन अर्जुन का सपना सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि देश का किसान सशक्त बने। उसने सरकारी योजनाओं में काम करते हुए देखा कि किसानों को सही कीमत नहीं मिलती। अर्जुन ने एक दिन बड़ा फैसला लिया। उसने आईएएस की नौकरी छोड़ दी। यह सुनकर सब हैरान थे, लेकिन उसके मन में एक नया सपना था, एक ऐसा एग्रीटेक स्टार्टअप जो किसानों को सीधे बाजार से जोड़े। उसने हरित भारत नाम से कंपनी शुरू की। शुरुआत में बहुत कठिनाई हुई। निवेशक नहीं मिल रहे थे, तकनीकी समस्याएं थी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। कुछ पुराने अफसर मित्रों ने मदद की, कुछ किसानों ने भरोसा जताया। 3 साल के भीतर हरित भारत देश की टॉप एग्रीटेक कंपनियों में गिनी जाने लगी। अर्जुन की कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ को पार कर गया। अब वह सिर्फ एक सफल उद्यमी नहीं, बल्कि लाखों किसानों की उम्मीद बन चुका था। अर्जुन ने अपने गांव में एक आधुनिक स्कूल बनवाया, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा दी। अर्जुन अब पीडी टल्क्स में जाता है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स में भाषण देता है और युवाओं को प्रेरणा देता है। उसने एक किताब भी लिखी, मिट्टी से सोना, जो बेस्ट सेलर बन गई। अब लोग उसे सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि आदर्श नेता और प्रेरणा का स्रोत कहते हैं। उसकी जिंदगी फिल्म निर्माताओं के लिए एक कहानी बन गई है। अर्जुन की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वह आज भी हर सुबह 5 बजे उठता है, योग करता है और दिन भर काम करता है। उसका सपना है कि भारत का हर किसान डिजिटल बने, आत्मनिर्भर बने। वह कहता है, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, वह तो बस एक चुनौती है। जो उससे लड़ना जानता है, वही सच्चा विजेता होता है। धन्यवाद। आपने पुष्टि की कि आप उसी 10,000 शब्दों की प्रेरणादायक हिंदी कहानी को जारी रखना चाहते हैं, जिसमें एक गरीब लड़का गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करता है। मैं अब उस कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करता हूँ। एक छोटे गांव में रहने वाला अर्जुन नाम का लड़का बचपन से ही गरीबी में पलता है। उसके पिता मजदूर हैं और माँ घरों में काम करती है। अर्जुन पढ़ाई में तेज है, लेकिन हालात उसे हमेशा पीछे खींचते हैं। फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता। उसने किताबें बेचने का छोटा काम शुरू किया और ठेले पर स्कूलों के बाहर किताबें बेचने लगा। वहां उसकी मुलाकात रवि सर से हुई, जो एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। रवि सर ने अर्जुन की आंखों में कुछ देखा था, जज्बा, जुनून और आत्मविश्वास। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम सिर्फ किताबें मत बेचा करो, उन्हें पढ़ा भी करो। ये ही तुम्हें आगे ले जाएंगी। अर्जुन ने झिझकते हुए जवाब दिया, सर, पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन समय नहीं मिलता, घर चलाना है। रवि सर मुस्कुराए, अगर तुम हर दिन आधा घंटा मेरे साथ बिताओ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त सर? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। तुम हर महीने कम से कम एक किताब खुद पढ़कर उसका सारांश मुझे सुनाओगे। अर्जुन ने झट हामी भर दी। सीख का सफर।
अर्जुन का दिन सुबह 6 बजे शुरू होता। वह अखबार बांटता, फिर स्कूलों के बाहर किताबें बेचता और शाम को रवि सर के पास पढ़ने जाता। धीरे धीरे उसने पढ़ने में मजा लेना शुरू कर दिया। वह बिजनेस, प्रेरणादायक आत्मकथाएं और हिंदी साहित्य पढ़ने लगा। एक दिन रवि सर ने उसे एक किताब दी, रिच डैड पुअर डैड रिच डीएडी पोर डीएडी, हिंदी अनुवाद में। उसने उस किताब को 3 बार पढ़ा। उसने लिखा था, असली संपत्ति पैसे में नहीं, सोच में होती है। अर्जुन की सोच बदलने लगी। पहला कदम बिजनेस की ओर। अर्जुन अब सिर्फ किताबें नहीं बेचता था, बल्कि वह जानता था कि कौन सी किताब किस क्लास के बच्चों के लिए जरूरी है और कब डिमांड बढ़ेगी। उसने अपनी छोटी सी दुकान की योजना बनाई। वह अपने पिताजी की पुरानी साइकिल को ठेला बनाकर गांव के पास के कस्बों में भी किताबें ले जाने लगा। उसने एक रजिस्टर बनाना शुरू किया जिसमें हर ग्राहक की जरूरतें और उनके बच्चों की कक्षाएं लिखता। धीरे धीरे लोग उसी से किताबें मंगवाने लगे। परीक्षा का दौर। एक दिन उसके ठेले से किताबें चोरी हो गई। उसका सारा माल चला गया। अर्जुन टूट गया। रवि सर ने कहा, जो कुछ भी जाता है वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए जाता है। अब सोचो क्या नया कर सकते हो। अर्जुन ने पहली बार ऑनलाइन सेलिंग के बारे में सोचा। पास के साइबर कैफे में जाकर उसने OLX और फेसबुक मार्केटप्लेस जैसी वेबसाइटें देखी और वहीं से उसने अपने स्टॉक की तस्वीरें डालनी शुरू की। पहली ऑनलाइन बिक्री हुई। 150 रुपया की किताब 200 रुपया में बिकी। 10 साल की उम्र में वह ईंट भट्ठे पर काम करता, कभी पत्तल बिनता, कभी शादी ब्याह में जूठे बर्तन धोता। पढ़ाई छूटी, सपने पीछे छूटे, लेकिन मां का विश्वास नहीं टूटा। एक दिन अर्जुन ने कहा, माँ, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, बस 2 टाइम की रोटी चाहिए। माँ रो पड़ी, अगर तूने हार मान ली तो मेरी उम्मीद मर जाएगी। एक दिन अर्जुन को गांव के मंदिर में किसी ने भाषण देते हुए सुना, कभी खुद को कमजोर मत समझो। उसी रात उसने खुद से वादा किया, मैं पढ़ूंगा, लड़ूंगा और कुछ बनकर दिखाऊंगा। अर्जुन ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया। उसने मंदिर के पुजारी से किताबें मांगी, पड़ोसी के लड़के से पेन मांगा। वह दिन में खेत में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। गांव में लोग कहते, क्यों पागल हो रहा है, क्या तू कलेक्टर बनेगा। वो मुस्कुरा देता और सोचता, एक दिन यही लोग मुझे सम्मान देंगे। 12वीं के बाद अर्जुन ने कॉलेज में दाखिला लिया। वहीं एक डिबेट प्रतियोगिता में उसने अपनी गरीबी की कहानी सुनाई। पूरी ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठी। एक प्रोफेसर ने उसे कहा, तुम्हारी आवाज में जादू है, तुम दूसरों को जीने की उम्मीद दे सकते हो। उसने अपने भाषणों की वीडियो बनाई और YouTube पर अपलोड करना शुरू किया। एक गरीब की आवाज चैनल नाम रखा। धीरे धीरे लाखों लोग जुड़ने लगे। अर्जुन का मैसेज था, तुम गरीब हो, ये तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन गरीब सोच के साथ जीना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज अर्जुन देश का एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर है। टेड, सरकारी मंच, स्कूल, कॉलेज, सब जगह उसके शब्द गूंजते हैं। वह कहता है, माँ का विश्वास और खुद से किया वादा, यही मेरी सबसे। अर्जुन ने अपने गांव में एक उम्मीद केंद्र खोला है जहां हर गरीब बच्चा फ्री में पढ़ सकता है और बोलना सीख सकता है। वो जब गांव आता है लोग उसके पैर छूते हैं। एक बार उसने मंच से कहा, मैं अर्जुन हूँ, लेकिन कोई कृष्ण नहीं आया मुझे रास्ता दिखाने। मैंने खुद ही खुद का सारथी बनना सीखा है। एक दिन गांव में सरकारी योजना के अंतर्गत एक कंप्यूटर सेंटर खुला। अर्जुन ने वहां जाकर बेसिक कंप्यूटर सीखना शुरू किया। वह अपने खाली समय में YouTube पर डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट बनाने के वीडियो देखता। उसके पास अपना मोबाइल नहीं था, लेकिन दोस्त के मोबाइल से वाईफाई में रात को वीडियो देख देख कर उसने फ्रीलांसिंग सीख ली। क्लास 12 पास करते करते उसने छोटी मोटी वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर वह फिवेर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर काम ढूंढने लगा। पहली कमाई। कई महीने कोशिश करने के बाद एक विदेशी ग्राहक ने उसे एक लोगो डिजाइन और वेबसाइट सेटअप का काम दिया, $20 का। यह अर्जुन की पहली ऑनलाइन कमाई थी और वह दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, आज पहली बार अपने दिमाग से पैसा कमाया है। मैं गरीब हूँ, लेकिन अब यह स्थायी नहीं रहेगा। माइनस। भाग 4, परिवार की जिम्मेदारी। अर्जुन के पिताजी बीमार रहने लगे। खेती का काम धीरे धीरे छूटने लगा। अर्जुन ने अपना फ्रीलांसिंग बढ़ा दिया और जल्द ही वह हर महीने 10,000 रुपया 20,000 रुपया कमाने लगा। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर डिजिटल एजेंसी बनाई, विसियोन ग्रोवर्स। इस एजेंसी में वह गांव के 2 अन्य नौजवानों को भी ट्रेनिंग देने लगा, जिससे वो भी ऑनलाइन काम करने लगे। अर्जुन को एक दिन दिल्ली में एक स्टार्टअप कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला। वहां वह डिजाइन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और क्लाइंट हैंडलिंग सीखने लगा। उसने वहीं से खुद की एक ऑनलाइन कोर्स वेबसाइट बनाई, डेसी डिजिटल स्टोर, जहां वह हिंदी में डिजिटल स्किल्स सिखाता। लाखों की कमाई। धीरे धीरे अर्जुन का चैनल और कोर्स पॉपुलर होने लगा।
एक साल में वह 10 लाख से ज्यादा कमा चुका था। उसका गांव के लोगों के प्रति प्यार कम नहीं हुआ। उसने गांव में ही एक डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर खोला जहां ग्रामीण बच्चे फ्री में कंप्यूटर, अंग्रेजी और डिजिटल कौशल सीखने लगे। संघर्ष की कीमत। लेकिन यह सब आसान नहीं था। बहुत बार उसे धोखा मिला, कई बार क्लाइंट्स ने पैसे नहीं दिए और कई रातें भूखे पेट बिताई। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। मैं गरीब पैदा हुआ हूँ, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। अर्जुन। आज अर्जुन एक सफल युवा उद्यमी एंटरप्रेन्योर है। उसके पास खुद की कंपनी, टीम और एक बड़ा सपना है, 100 गांवों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना। गरीबी हालात है, पहचान नहीं। डिजिटल दुनिया में किसी के पास भी अवसर है अगर वो मेहनत और लगन से सीखने को तैयार हो। संघर्ष ही सफलता का असली आधार होता है।